हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और जगह आया हूँ दिल्ली में, विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे सब कुछ है, हिस्टोरिक लैंडमार्क्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, प्लांट्स भी हैं, नेचर भी है, लेक भी है, बर्ड्स भी हैं, डक्स, पैरट्स। और मैंने अभी एक और बर्ड देखा जिसका नाम मुझे नहीं पता एंड काफ़ी यूनिक लग रहा था वो। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड लोधी गार्डन। ऑलराइट, सो तो इसका जो मेन गेट है वो लोधी रोड पे है। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर जाते हो, सबसे पहला जो लैंडमार्क पड़ता है हिस्टोरिक, वो शाह टूम्ब है। ओह वाओ, आई जस्ट सॉ अ mongoose। एक mongoose ने अभी सामने रास्ता क्रॉस किया। एनीवे, तो सबसे पहला वो है। उसके बाद ग्लास हाउस पड़ता है। ग्लास हाउस में जा नहीं पाया बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड राइट नाउ। मुझे उसके टाइमिंग्स नहीं पता थे। अभी तो शाम हो रखी है, प्रॉब्ली बंद हो जाता होगा इस टाइम पे। अब हम जो नेक्स्ट जाएंगे दैट इज़ दी मोहम्मद शाह का मकबरा। ये बीच वाली कब्र मोहम्मद शाह की है और ये सब उनके फैमिली की है। दिस इज़ कॉल्ड शाह टूम्ब। ये देखो अंदर से ऐसे बनाई है। एंड दिस वाज बिल्ट इन 1444, जो कि इस लोधी गार्डन का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है बिकॉज़ लोधी डायनेस्टी बाद में आई थी। तो यहाँ के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो बाद में बने हैं। ये पूरा 90 एकर्स में फैला है वैसे तो पूरा गार्डन, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। शाह टूम्ब, सिकंदर लोधी टूम्ब, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, ये तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन है, हर्बल गार्डन है, ग्लास हाउस है एक, और एक पॉन्ड है जिसमें डक्स हैं और तरह के बर्ड्स आते हैं, पिजन्स आते हैं बहुत सारे। और वॉकिंग और जॉगिंग और नेचर लवर्स के लिए बेसिकली दिस इज़ अ प्रीटी अमेजिंग प्लेस। अब देखो मैं चल रहा हूँ इस ट्रेल पे, सही ट्रेल है। अभी मैं शाह टूम्ब पे था, वहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ टूवर्ड्स अदर हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स मूव ऑन। सही ट्रेल्स हैं यहाँ पे। तो ये देखो पूरा जंगल है। आई मीन इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द पार्क, ऐसे कोई वाइल्ड जंगल नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी बेस्ट नॉट टू गो हियर। ये जो डेडिकेटेड वॉकवेज जो बने हैं इसी पे चलना आप। ये कौन सा पेड़ है, हिंदी में नाम ठीक से दिख नहीं रहा बट उसका साइंटिफिक नेम वाज विजिबल, यू कैन लुक इट अप। दिस इज़ द बड़ा गुंबद। ये देखो काफ़ी बड़ा है ये तो। ये भी एक्चुअली एक टूम्ब है।
और ये एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है जिसकी स्टेज ये रही सामने। अब इसके अंदर चलते हैं। ये राइट साइड में इसका मॉस्क है, इसकी मस्जिद है। ये एक एक्चुअली एक डिस्टिंक्ट वे ऑफ फाइंडिंग वेदर स्ट्रक्चर इज़ अ टूम और नॉट। वो ये है कि ये लोग टूम्स के साथ में हमेशा मॉस्क बनवाते थे। अगर मॉस्क नहीं मिले आपको तो समझ जाना दैट दिस इज़ नॉट अ टूम। इसलिए इस जगह की मुझे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता थी, बट जैसे ही मैंने ये मॉस्क देखा मैं पहचान गया कि अच्छा दिस इज़ डेफिनेटली अ टूम। नाउ लेट्स गो इनसाइड। जूम आउट कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये देखो। और ये साइड में कोई वॉल है। सो वी आर नाउ एंटरिंग द बड़ा गुंबद, जिसके अंदर पूरा अंधेरा है। बट 500 साल पहले तो मशालें जलती होंगी यहाँ पे। एक्चुअली 500 नहीं, उससे पहले। ये जो बड़ा गुंबद है इसकी सिग्निफिकेंस किसी को पता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एक टूम की तरह ही बनाया गया था। वो इसलिए क्योंकि इनके टाइम्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते थे, अगर उनकी साइड में मॉस्क हो, मस्जिद हो, तो इसका मतलब यही होता था कि वो एक टूम है। बट आप यहाँ देख रहे हो सेंटर में कोई मकबरा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टूम बनाना था किसी का, उसके लिए बनी थी ये जगह, ये स्ट्रक्चर, ये मॉन्यूमेंट, लेकिन नहीं बन पाया। अब वो कौन था जिसके लिए बनाया था ये, या यही रीज़न था इसके बनाने के लिए, या और कोई और रीज़न था, वी मे नेवर नो, वी मे नेवर फाइंड आउट। बस ठीक है, इसको कंजर्व करके रखो, प्रिजर्व करो इसको, इस जगह को। हमारी इंडिया, हमारी दिल्ली की हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है ये भी। अनसॉल्व मिस्ट्री, किसी को पता ही नहीं कि क्यों बनाई है। चलो अब चलते हैं एक और स्ट्रक्चर पे, जो जैसे ही मैं राइट मुड़ूंगा आपको दिख जाएगा। ये देखो सामने, दिस इज़ द शीश गुंबद या छोटा गुंबद। शीश मतलब ग्लास, ग्लास डोम और स्मॉल डोम। ये एक अजीब बात मैंने नोटिस की कि गूगल मैप्स पे अगर आप मैप देखोगे तो लोधी गार्डन के अंदर ये बड़ा गुंबद और छोटा गुंबद जो है उनके बीच में काफ़ी कंसिडरेबल डिस्टेंस दिखेगा। बट यहाँ आगे देखते हो तो ये रहा बड़ा गुंबद एंड जस्ट अक्रॉस द यार्ड इज़ द स्मॉलर वन। तो कुछ भी नहीं है डिस्टेंस यहाँ, तो उस हिसाब से तो सही है। अब ये जो सामने वाला जो है गुंबद, ये एक्चुअली एक टूम है, इसके अंदर टूम स्टोन भी है किसी का। किसका है, लेट्स फाइंड आउट। और ये है शीश गुंबद। सो दीज आर द टूम स्टोन्स। अब यहाँ पे कौन दफन है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के ही मिनिस्टर्स या इन्फ्लुएंशियल लोग दफन है, मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ऐसा दिखता है अंदर से। अब यहाँ से हम जैसे ही बाहर आए, सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द पार्क। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर जा रहा था ना, आई रियलाइज देयर आर नो स्टेप्स, सो आई एम गोना हैव टू रिट्रेस माय स्टेप्स एंड गेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर अगेन। तो चलो वापस, और फिर हम घूम के जाते हैं
और देखते हैं इस गार्डन को। अब ये पार्क देखो, अच्छा है ना, मेस्मराइजिंग। अब एक चीज़ देखो, मैं जूम करता हूँ। ये एक अकेला बेचारा प्लांट लगा हुआ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? स्ट्रेंज ना। तो अब हम फाइनल स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं इस गार्डन का, विच इज़ द सिकंदर लोधी टूम। एंड उसी के सामने ये आपको पॉन्ड दिखेगा जिसमें डक्स घूमती हैं। फाउंटेन्स अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अच्छी ठंडी हवा चल रही है। ये वाला एरिया एक्चुअली ज़्यादा बेटर है पिछले वाले से। एंड दिस इज़ द टूम। तो चलो जाके सिकंदर लोधी की बातें करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ मैं ये एरिया। लेट्स गो। तो ये जो टूम है सिकंदर लोधी का, ये इसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है किसी को, एग्जैक्टली नो वन नोज। चलो ये फ्रंट गेट है इस टूम का। मुझे पहले लगा था ये बैक गेट है, लेकिन नहीं, यही है इसका अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का। तो चलते हैं। एंड यहाँ पे दफन है सिकंदर लोधी। ये इसका मकबरा है। यहाँ पे जालियाँ लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए। तो ये इसका टूम है, वंस अगेन एनक्लोज स्ट्रक्चर। ये देखो वॉल्स हैं चारों तरफ, और वंस अगेन 4 गार्डन्स, वन उधर, एक पे मैं खड़ा हूँ, एक यहाँ है, और एक इसके पीछे वाली साइड पे। चारों डायरेक्शन से ये एक्सेस हो सकता है। अभी तो खैर जालियाँ लगी हैं, बट देयर आर डोर्स, और चारों डायरेक्शंस में ये वॉकवेज हैं, और ये एंट्री गेट्स हैं इस वॉल के अंदर जो बंद है। सिर्फ एक वो वाला खुला है जहाँ से मैं आया हूँ। अभी मैं बाहर आ रहा था मेन गेट से, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की जो पता नहीं जाते हुए कैसे नोटिस नहीं की। यहाँ पे ना जैसे लैंड फिल ओवर हियर, वैसे तो कचरा इसमें कुछ नहीं है, बट मुझे इसे देख के वो याद आ जाता है कि इन स्ट्रक्चर्स में हमेशा ये गुफाएं होती थी, जगह होती थी छुपी हुई, टू एक्सेस द इंटीरियर्स, या छुपने के लिए। जैसे हमला जब इन पे हो जाता था तो फिर ये रानियाँ या फिर जो इनके और लोग थे सिविलियंस, वो कैसे भागते थे। चलो ये तो सिर्फ एक टूम है, बट वैसे कह रहा हूँ मैं, हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अब ये टूम जो है इसमें भी लोग आते होंगे इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, या कुछ तो होता ही होगा यहाँ पे ट्रेडिशन। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये खुफिया जगहें, ऐसे सुरंगें या क्लोज डोर्स, ये सब ढूंढ के मुझे बड़ा मज़ा आता है। कुतुब मीनार पे मुझे देखे थे, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता लग जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर पे। एनीवे, अब ये फाउंटेन तो उस साइड है, तो वहीं चलते हैं फिर। Okay guys, thank you so much for watching my video.
I really hope that you liked this place and what it has to offer. मुझे तो अच्छी लगी, काफ़ी एक्सटेंसिव है ये जगह, काफ़ी अच्छी तरह से इसमें प्लांट्स उगाए हैं, डक्स रखी हैं, पॉन्ड को मेंटेन किया है, एंड दे आर प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर्स. इट्स रिमार्केबल. अच्छा लगता है ये जब लोग हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं ना. अच्छा लगा यहाँ आके, अच्छी जगह थी. इट वाज अ गुड डिसीजन टू कम हियर. अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग भी की, आपको व्यूज़ भी दिखाए. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. I'll see you very soon in the next video. Bye bye.